वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग उपभोक्ता अधिकार चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ये बोर्ड में देखिए लिखा हुआ उपभोक्ता अधिकार, हम लोग इससे पहले वाला क्लास में क्या किए, तो उपभोक्ता के बारे में पढ़े। उपभोक्ता अधिकार क्या होता है उसके बारे में पढ़े, और उपभोक्ता अधिकार निम्नलिखित कौन कौन से उपभोक्ता अधिकार है उसके बारे में पढ़े। सुरक्षा का अधिकार पढ़े, उसमें हम लोग सुरक्षा का अधिकार में हम लोग क्या पढ़े कि एक स्टूडेंट था, उसको टॉन्सिल का इलाज करवाना था, तो उसके साथ कैसे कैसे प्रॉब्लम आया, तो इसके अगेंस्ट में उसके पिताजी केस किया, ठीक है। और सूचना पाने का अधिकार आरटीआई, एक लड़की क्या होता है कि वो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, स्नातक होने के बाद वो क्या करता है, एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू देता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है। उसी के इंतजार में वो क्या करता है, आरटीआई का फॉर्म भरता है, उसके अगेंस्ट उसको क्या होता है, उसको रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं चयन का अधिकार। यानी आप बाजार में जाएंगे, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आपको चयन करने का अधिकार है। चयन करने का अधिकार का मतलब, आप मान लीजिए दुकानदार आपको बोलेगा कि ये टूथपेस्ट, मार्केट में तो अभी तरह तरह के टूथपेस्ट आ गए हैं, तो ये टूथपेस्ट ले लीजिए, इसके साथ एक ब्रश फ्री है, ठीक है। लेकिन आपको वो टूथपेस्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आपके पास अधिकार है कि आप क्या बोलते हैं, दूसरा टूथपेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ग्राहक आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते, ग्राहक बोल रहे हैं, दुकानदार आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर दुकानदार आपको जबरदस्ती करता है तो इस अधिकार का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। यानी आपके पास अधिकार है, आपको जो वस्तु खरीदना है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, तो बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी चुन के ना लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो ऐसे करके उठा दिया, लीजिए 1 किलो। आप आलू चुन के लेंगे, सब्जी भी चुन के, प्याज भी, सब कुछ चुन के लेते हैं। तो ये अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार का कोई आपका हनन करता है तो आप क्या करेंगे, उपभोक्ता न्यायालय में अपना केस दर्ज करेंगे। तो ये अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, चयन का अधिकार। इसी का एक आपके बुक में इसको कहानी के माध्यम से समझाया गया है। सभी चीज को कहानी के माध्यम से, कहानी से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज अच्छी तरह से छप जाता है। तो इसमें चयन का अधिकार, इसमें एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया। सभी चीज स्टूडेंट से संबंधित ही है, इसको भी स्टूडेंट से संबंधित है, ठीक है। तो चयन का अधिकार यानी एक स्टूडेंट रहता है, उसको कुछ व्यावसायिक कोर्स करना होता है, तो वो दिल्ली में जाके पता करता है कि व्यावसायिक कोर्स, जो भी कोर्स उसको करना था वो कोर्स के बारे में जाके पता करता है। तो पता चलता है कि वो 2 साल का कोर्स है, उसको पूरा करने के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए लगता है। तो वो क्या करता है कि वो पूरा पैसा फर्स्ट टाइम पेड कर देता है कोचिंग संस्थान को, और वहां अपना क्लास स्टार्ट करता है। तो कुछ दिन वो स्टूडेंट क्लास करने के बाद उसको एहसास होता है कि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है, जिसका स्तर है, ये स्तर बहुत निम्न है, इससे मेरे को फ्यूचर में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, यानी इस शिक्षा से मुझे आगे जाके कोई फायदा नहीं होता है। तब वो बच तब वो स्टूडेंट सोचता है कि मैं अब यहाँ पे आगे कोचिंग में पढ़ाई नहीं करूंगा। तब वो कोचिंग वाले पास जाता है, बोलता है कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो कोचिंग वाले बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ वन टाइम एक बार पैसा पेमेंट कर दिए तो आपको पूरा क्लास करना होगा, नहीं तो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तब वो क्या करता है कि वही फिर इस अधिकार का प्रयोग करता है और कोर्ट में जाके केस करता है। कोर्ट में केस करने के बाद उसको, मान वो अगर 2 साल का कोर्स था, जो कुछ महीना जो वो क्लास किया था उसमें उस महीने के पैसा को हटाकर बाकी जो पैसा है उसको पूरा पैसा वापस मिलता है स्टूडेंट्स को। और गवर्नमेंट की ओर से जितने भी शिक्षक संस्थान है उसको भी हिदायत दिया जाता है कि आप पूरा साल भर का पैसा एक साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चयन का अधिकार। अब चौथा हो गया क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार।
ये देखिए चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट दोनों पैरेलली एक ही साथ होगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण यानी आपका जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कैसे करने का है, उसका भी अधिकार है। तो ये भी आपके किताब में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया। आप अगर बुक को पढ़िएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगा, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन बुक को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा आपका हो गया क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो गांव से जाके शहर में काम करता है, ठीक है, अब उसकी बेटी का गांव में शादी होने वाला रहता है, तो वो शहर से अपना बेटी के लिए मनी ऑर्डर करता है। मनी ऑर्डर कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में वो मनी ऑर्डर करता है। मनी ऑर्डर करने के बाद वो इसलिए मनी ऑर्डर करता है क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली रहती है, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दिया, ठीक। कुछ दिन बाद वो फोन से अपने बेटी को फोन करता है और पूछता है कि पैसा पहुंच गया। तो उसकी बेटी बोलती है कि पैसा नहीं पहुंचा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वो क्या करता है कि फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में पूछता है कि हम उतना तारीख को इतना मनी ऑर्डर किए थे, अभी तक पैसा नहीं पहुंचा। तब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उससे उसको कोई भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तब वो क्या करता है कि देखिएगा आजकल उसको आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। तो कंज्यूमर फॉर्म एक सलाहकार, जहाँ सलाह भी ले सकते हैं आपके, आपको करना क्या है। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। तो सलाह लेता है, उसको बताया जाता है कि आपको एक काम करना होगा, आप जो भी चीज़ यानी जब भी मनी ऑर्डर किए हैं, कितना तारीख को किए हैं, जो भी चीज़, सभी चीज़ का कागज अपने पास संभाल के रखिए और कोर्ट में जाइए और इसके अगेंस्ट में केस कीजिए। तो आपको पूरा क्षतिपूर्ति यानी जो आप पैसा दिए हैं वो सब भी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तब वो क्या करता है कि स्वयं से अपने से जाके उस केस को जज के सामने रखता है और जज के सामने सभी चीजों को, अपने कागज, जितना भी कागज है मनी ऑर्डर से संबंधित सभी चीज वो जज को दिखाता है और जज इससे संतुष्टि होता है। और जज फिर बाद में वो जो भी प्रॉब्लम हुआ था पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पोस्ट ऑफिस को उसको फिर वो पैसा वापस करना पड़ा, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति था वो अपने से वो केस को लड़ा। तो यही चीज होता है 5 नंबर, प्रतिनिधित्व का अधिकार। यानी अगर आप कोई भी इसमें इसमें होता है उपभोक्ता अधिकार में, ये होता है कि आप कोई भी चीज, मान लीजिए आपको अपना वकील नहीं मिलता, तो आप उस केस का अगर आपको अच्छा से जानकारी है तो आप उस अपना केस को खुद लड़ सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व का अधिकार। यानी उपभोक्ता अधिकार के एक अंतर्गत ये है कि आपको अगर वकील नहीं मिलता है तो आप अपने से भी उस केस को लड़ सकते हैं। तो हम लोग उपभोक्ता अधिकार में उपभोक्ता अधिकार का जो भी अधिकार थे सभी चीज को पढ़ें, ठीक है। आप लोग बुक को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है बच्चे। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। बाय बाय बाय।